यदि हमारे पास भवन होता तो वर्षा के आने से कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होता। माता ने कहा है ना, शीघ्र यहाँ एक भवन बनने वाला है। अब समय आ गया है कि कैलाश पर एक भवन निर्माण हो। जब हमारे पास प्रकृति की गोद है तो हमें भवन की आवश्यकता ही क्यों? मैं आप दोनों के दर्शन के लिए आया था। प्रभु ने मेरा निवेदन स्वीकार किया और डमरू बजाया। ये हमने क्या किया? अपने भवन की प्रतिकृति की रक्षा भी ना कर सके। इतने विचलित क्यों हो गए थे कि अपनी ही कृति का स्वयं विनाश कर दिया हमने। उसका निर्माण करते समय क्या क्या नहीं सोचा था हमने कि गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी और स्वामी जब उसे देखेंगे तो कितने प्रसन्न होंगे। पार्वती, तुमने कहा कि तुम अकेली हो। मैं तुम्हारी इस अनुभूति का कारण जानना चाहता हूं पार्वती। क्या दाम्पत्य में यह अनिवार्य है कि पति पत्नी सदैव एक दूसरे के कथन से सहमत हो? क्या विचारों की भिन्नता दोष है? नहीं पार्वती, सहमत ना होते हुए भी एक दूसरे के विचारों का, इच्छाओं का मान रखना आवश्यक है। यदि तुम और मैं केवल एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए सदैव हाँ में हाँ मिलाते रहे तो क्या वो उचित है? क्या वो हमारा वास्तविक रूप होगा? मैं जानता हूं पार्वती कि भवन का निर्माण करना तुम्हारी इच्छा है। मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूं पार्वती। मैंने कभी भी तुम्हें मेरी इच्छाओं के अनुकूल परिवर्तित होने के लिए विवश नहीं किया। अभी तो मैंने तो स्वयं कैलाश में भवन निर्माण की अपनी स्वीकृति भी दी थी। हाँ, यह सत्य है पार्वती कि ना ही मुझे भवन की कोई आवश्यकता है और ना ही कोई इच्छा। भवन तो कैलाश की नियति में ही नहीं था। किंतु सत्य यह भी है कि कैलाश में परिवार की स्थापना भी निहित नहीं थी। गृह की स्थापना करने की कोई इच्छा नहीं थी मेरी। किंतु ये सब कुछ संभव हुआ तो केवल तुम्हारे कारण। आज हमारी संतान है तो केवल तुम्हारे कारण। तुम जगदम्बा हो। तुम्हारे लिए असंभव क्या है पार्वती? मैंने तुमसे अवश्य कहा पार्वती कि दुखी मत हो, किंतु उसका तात्पर्य यह नहीं था कि प्रतिकृति के भस्म होने के पश्चात कैलाश पर भवन का निर्माण नहीं होगा।
तो दुखी क्यों होना पार्वती? किंतु तुम्हें दुखी होने के पश्चात मुझे यह आभास हुआ, जब तुम एक प्रतिकृति से इतना आसक्त हो गए, तो जब भवन बनेगा तो तुम्हें उससे कितना मोह होगा। देखा मेरा अनुमान, तो नहुष ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में है। ये तो हमारे लिए शुभ समाचार है। और वहां महाराज आयु की सेना भी नहीं है। नहुष की हत्या निश्चित है। पुत्र मारीच। जी पिताजी। तुम उदग्र और महाहनु के साथ वशिष्ठ की कुटिया पर आक्रमण करने की तैयारी करो। बिना विलंब हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। चलो। रुको पार्वती, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए था जब तुमने मुझसे शनिदेव की कुदृष्टि का प्रश्न किया। क्या उनकी कुदृष्टि का प्रभाव कैलाश पर और हमारे परिवार पर भी पड़ता है? किंतु तुम उनकी दृष्टि को कुदृष्टि क्यों कह रही हो? जिस दृष्टि के पड़ने से केवल विपत्ति उत्पन्न, वो सुदृष्टि कैसे हो सकती है? किंतु तुम मेरे उत्तर से सहमत नहीं थी। उसके पश्चात जब तुमने मुझे शनिदेव को कैलाश के बाहर रोकने का दायित्व सौंपा। स्वामी, तो आप कैलाश के बाहर विराजे। हम जानते हैं कि शनिदेव आपके दर्शन हेतु यहाँ आ रहे। तो भी तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए कि मैं उस दायित्व को सफलतापूर्वक निभाऊंगा। किंतु भवन का मोह या उसे खोने का भय मुझ पर विश्वास करने से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है तुम्हारे लिए। पार्वती, किसी भी संबंध को सबसे अधिक हानि तभी पहुंचती है जब उसमें शंका उत्पन्न होती है। तुम्हारे मन में भी शंका वास करती है पार्वती मेरे प्रति। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहता पार्वती, किंतु तुम भूल गए। अग्नि को साक्षी मानकर मैंने तुम्हारा पाणी ग्रहण किया था। मैं सौभाग्यवत्व के लिए तुम्हारा पाणी ग्रहण करता हूं। तुम मेरे साथ दीर्घायु शब्दपदी ली थी मैंने। स्मरण करो पार्वती, उन सभी वचनों का स्मरण करो। हम नित्य आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और सदैव आपके सुख दुख में आपका साथ देंगे। हम आपके घर में सुख से रहेंगे। जहाँ भी आप रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। ये वचन हमने एक दूसरे को इसलिए दिए थे पार्वती, क्योंकि हम प्रेम पूर्वक एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना चाहते हैं।
समानता के साथ, अपनी इच्छा से, ताकि हम दोनों को इस दाम्पत्य में एक दूसरे की अपेक्षा का मान रहे, एक दूसरे के कर्तव्य का, दायित्व का बोध रहे। तुम्हें हर प्रकार से अपने जीवन में सम्मिलित किया है मैंने पार्वती। तो तुम मुझसे अलग कैसे हुई? मैं तुम्हारे भीतर वास करता हूं पार्वती, और तुम मेरे भीतर। भले ही तुम्हें स्वप्न अकेले देखने पड़े, किंतु उन्हें पूरा करने हेतु मैं सदैव उपस्थित रहूंगा।